नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। इंदौर विधानसभा राऊ ग्राम पंचायत देव कुराड़िया की मानसरोवर कॉलोनी 34 सालों से है मूलभूत सुविधाओं से वंचित। इंदौर विधानसभा राऊ स्थित ग्राम पंचायत देव कुराड़िया में करीब 34 वर्ष पूर्व एक कॉलोनी कटी जिसका नाम है मानसरोवर कॉलोनी। उस समय कॉलोनी इंदौर की विधानसभा 5 में हुआ करती थी और यह भी कहा जा सकता है कि उस समय की ये सबसे पहली कॉलोनी इस क्षेत्र की थी। लेकिन आज 34 वर्ष बीत जाने के बाद भी यहाँ के हजारों रहवासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। रोड, पानी, स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत समस्याओं को लेकर मानसरोवर कॉलोनी के रहवासियों ने किसान पुत्र और समाज सेवी अभिषेक जाट के नेतृत्व में ग्राम पंचायत कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों को समस्याओं से अवगत कराया। संवाददाता राकेश रायकवार। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। हम ग्राम पंचायत देवगढ़ में आए हैं जी। किस तरह की समस्या को लेकर आए, कहाँ की समस्या है, क्या समस्या है? हमारी कॉलोनी देवगढ़िया है, वो मानसरोवर कॉलोनी, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। रहवासी संघ का प्रकाश पटेल नाम है मेरा। मैं यहाँ संस्था की और कॉलोनी की वहाँ पे जो समस्या है वो लेके आए हैं। एक तो हमारी कॉलोनी के अंदर पानी की बड़ी समस्या है, ड्रेनेज की बहुत बड़ी समस्या है, उससे बड़ी समस्या है लाइट की। वो स्ट्रीट लाइट बहुत दिनों से बंद पड़ी है, साल भर से पंचायत में बार बार बोलते हैं, अभी पैसा नहीं है, अभी आदमी नहीं है हमारे यहाँ, अभी लाइट खराब है, आदमी भेज देंगे, थोड़े दिन रुको, अभी वो मंत्री जी नहीं है, मंत्री जी का ट्रांसफर हो गया है, दूसरे मंत्री जी आएंगे। ये बहुत सारी समस्या है, वो ऐसे बोल के टाल देते हैं। लेकिन रात में बच्चे घूम नहीं पाते हैं, महिलाएं टहल नहीं सकती कॉलोनी के अंदर, रात में पूरी कॉलोनी में अंधेरा रहता है। आश्वासन मिला है, उन्होंने बोला कि हम लाइट की व्यवस्था करवाएंगे आपकी, और सरपंच साहब आए नहीं है अभी। सीओ साहब आए थे पंचायत जनपद से, उन्होंने बोला है कि भैया जो समस्याएं आपकी लिखवा के दे दो। और हम सबसे बोले पानी नहीं है, अभी पानी की बड़ी समस्या है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं आपको टैंकर की व्यवस्था करवाता हूँ, हर घर पे 10 बर्तन भरवा देंगे पानी की व्यवस्था तो अभी करो आप। इन कॉलोनियों को बसे कितने वर्ष हो चुके हैं? इसको करीबन हो गए 1992 से कॉलोनी बसी हुई है मानसरोवर। सबसे पहली कॉलोनी है देवगढ़ क्षेत्र की मानसरोवर नगर, उसमें करीबन 25-26 वर्ष हो चुके हैं उसको, और ड्रेनेज की और इनकी सब बहुत समस्या है उसके अंदर। कितने रहवासी होंगे उसके अंदर? करीबन होंगे नहीं 1800-2000 लोग हैं करीबन उसके अंदर। आपने जनप्रतिनिधियों को कभी इससे अवगत कराया, बार बार समस्याएं दी, यहाँ पे लिखित में दी, जनपद में दिया, एसडीएम साहब को लिखित में दी थी सारी समस्याएं, लेकिन उसका निराकरण अभी तक नहीं हो पा रहा है। सरपंच को बोलते हैं तो वो बोलता है कि उसको बोलो जिला पंचायत, बोलो जिला पंचायत जाते तो बोले आपकी कॉलोनी हमारे हैंडओवर नहीं है। तो भाई हमारी कॉलोनी अगर हैंडओवर नहीं है तो वहाँ वोट मांगने का भी अधिकार नहीं है आपको, टैक्स लेने का भी कोई टैक्स क्यों लेती है पंचायत? भाई आप काम मत करो, हमारा कहना है कि आप पंचायत में, हमारी कॉलोनी के अंदर पंचायत काम ना करे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी से अभी तक 25 वर्ष में करीबन वहाँ 700 करीबन मकान बने हुए हैं उसके अंदर, कॉलोनी के अंदर। सभी 700 मकान में एक मकान का टैक्स करीबन आता है 40,000, 25,000, 30,000, 35,000 अलग अलग वर्ष होने पे। तो वो टैक्स आप लेते हो नक्शा पास कराने का, तो वो टैक्स में बकायदा आप मत करो काम, आपको परमिशन नहीं है ना हमारी कॉलोनी में, तो मत करो काम। लेकिन उस टैक्स को अभी से अभी तक का टैक्स जोड़ो, आप बकायदा सीट के ऊपर लिख के हमारी संस्था में ट्रांसफर करवा दो, हम काम करवा लेंगे। जो भी अमाउंट है उसका 30 लाख 40 लाख जो भी बनता है उससे कोई दिक्कत नहीं हमें। आपको परिचय? मैं प्रकाश पटेल, मानसरोवर कॉलोनी में निवासी और रहवासी संघ का अध्यक्ष। इस तरह की समस्याओं को लेकर हमारे यहाँ पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, रोड की समस्या है ना, चेम्बर समस्या है। और यहाँ सरपंच हमारी कोई बात नहीं सुनते हैं, बोलते हैं हमें कोई लेना देना नहीं आपकी कॉलोनी से। कितने समय से समस्या और बहुत सालों से तकलीफ आती है? हर चीज की आती है, चेम्बर, डैमेज लाइन, पानी हमारे यहाँ बोरिंग का जो आता है वो गंदा पानी आता है, डैमेज का हम पीते हैं और अभी से बहुत सालों से पी रहे हैं। नर्मदा लाइन की है पर कोई मतलब पंचायत हमें सुनती नहीं, सुनवाई है ही नहीं, विकास कार्य नहीं होगा, कुछ भी नहीं हुआ सर, कुछ नहीं, कुछ बहुत बुरी हाल। आप जाओ चलो तो सही सर, बारिश आने वाली जैसी स्थिति रहती बहुत कीचड़, पानी में इतना कीचड़ हो गया कि लोग इतना कीचड़ है कि हम बता ही नहीं सकते। इधर से मलबा, लाइट तो है ही नहीं हमारी कॉलोनी में। फिर कैसे रहते हैं आप बिना? हमारी लाइटें जलाते हैं बस,
और हमारे नहीं हाई स्ट्रीट लाइट नहीं स्ट्रीट लाइट है, और वो भी नहीं है, लाइटें भी ऐसी है कि कोई मतलब भी नहीं, कब फाल्ट हो जाती है कोई भरोसा नहीं। तो आपका क्षेत्र में जो विधायक जी हाँ, हैं, बोला, सरपंच जी हाँ। हैं, इन लोगों से आप मिले कभी? अभी मिलने आए थे सरपंच आए ही नहीं सरपंच तो साहब, अभी हम आए थे सरपंच साहब से मिलने, तो सरपंच साहब बोलते हमें कोई मतलब नहीं, महिला बैठी है तो बैठी रहने दो। और मैंने एक बार फोन लगाया कि सर हमारे यहाँ लाइट नहीं, तो बोलते आप हम पैसे दो, हम आपको लाइट दे देंगे, आप भरो बिल, बिजली का बिल, हम आपको लाइट हर चीज का अगर हर चीज का हमें ही पैसा देना है चाहिए, तो फिर पंचायत में हर चीज का पैसा चाहिए, और टैक्स भी भरते हैं हम लोग। टैंकर की कोई व्यवस्था नहीं, गर्मी में पानी की कोई व्यवस्था नहीं, किसी भी चीज की कोई व्यवस्था नहीं हमारी कॉलोनी। आपका परिचय मेरा नाम हेमप्रभा है, मेरा है, मैं उपाध्यक्ष हूँ। बताइए किस तरह की समस्या को लेकर आज अपने ग्राम पंचायत देवराड़े में आए हैं? देखिए मेरे पास में सूचना मेरे दीदी का फ़ोन आया, मैं भोपाल था तो 2 घंटे लेट पहुंचा मैं, और मैंने इनको कहा कि मैं पंचायत सीधा आ रहा हूँ। तो जो समस्या है वो समस्या एक तो पानी पीने की आ रही है, और टैंकर 1000 रुपये 800 रुपये के टैंकर की पोजीशन पहुंच गई, पानी है नहीं। रोड पहले पानी में मान के चलो कि रोड की मानसरोवर कॉलोनी की ये स्थिति हो गई कि गाड़ियाँ चल नहीं पा रही, गाड़ियाँ स्लिप हो रही है। तो पंचायत से मैं कई बार इन्होंने अवगत करा, बाकी पंचायत सुनने के लिए तैयार नहीं, तो आ जाना पड़ा। मंत्री वगैरह, जनपद सीओ टैगोर जी से बात हुई और जिला पंचायत सीओ से भी बात हुई, प्लस एसडीएम अजय शुक्ला को भी फोन लगाया। उन्होंने कहा कि भी हम 2-4-5 दिन में इनकी व्यवस्था जोड़ते हैं, और जो लाइटें हैं वहाँ लाइट नहीं है, तो वहाँ महिलाएं जो रात के समय बड़ी तकलीफ आती है, पानी की भी तकलीफ है, ड्रेनेज लाइनें पूरी टूटी फूटी पड़ी, बोरिंगों में भी गंदा पानी उतर रहा है। तो ऐसी कम से कम मान के चलो कि अनेक समस्याओं से ग्रसित है मानसरोवर कॉलोनी। तो उसी संबंध में पंचायत में आए थे, और पंचायत में सरपंच की तरफ से सही तरीके से इनको जवाब नहीं मिला, और इनको बिल्कुल उस तरीके से बात हुई तो इनका फ़ोन आया, आना पड़ा, और परिवार के लोगों की सेवा के लिए निरंतर जितना प्रयास है, जितनी ताकत से काम करेंगे वो करते रहेंगे। और इसका ये फ़ायदा हुआ कि इनके यहाँ पानी का टैंकर चालू होने वाला है कल से, जितने भी रिसोर्सेस करके वो पानी पहुँचाएंगे। प्लस चूरी का भी बोला है कि चूरी जहाँ जहाँ रोड ख़राब है उसका भी ये जा रहे हैं, मुआयना करेंगे, मंत्री वगैरह जाके, सरपंच वगैरह, वहाँ पर चूरी भी डलेगी, और लाइटों की भी जो व्यवस्था, लाइटें भी 2-4 दिन में इन्होंने बोला है कि LED लाइटें जहाँ जाए वहाँ पर हम लगाएं। 30 साल से भी अधिक समय हो गया इस कॉलोनी को बने हुए, 20 साल विधानसभा को बने हो गया अलग, फिर भी मूलभूत सुविधाएं देखो क्या होता है कि ये काम था क्षेत्र के विधायकों का, क्षेत्र के विधायक कांग्रेस के भी रहे, बीजेपी के भी रहे, बाकी दोनों ने यहाँ ध्यान नहीं दिया। कभी जीवन में आकर इनके साथ में 1 घंटे बैठ के डिस्कस नहीं करा, दूर से हाथ हिला जाते हैं और एक आके रिबन काट जाता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हुई इन लोगों के साथ में, मैं मानता हूँ कि यदि वो तन मन से लगते और मन से और तन से लग जाते तो इनकी कॉलोनी आज पंचायतों को हैंडओवर हो जाती, तो पंचायत को भी इस तरीके की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता कि पंचायत टैक्स तो ले लेती परंतु इनके विकास कार्य अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि एक नियम इनके बीच में आड़ा आ जाता है कि जब तक कॉलोनी हैंडओवर नहीं होगी पंचायत काम नहीं करेगी। मेरा सवाल है कि शासन फिर इनसे पैसे लेता क्यों? जब आप पैसे 40,000 रुपये पर मकान का सालाना टैक्स ले रहे हैं, लक्ष्य पास में आप पैसा ले रहे हैं, जब पैसा ही ले रहे हो तो एक हाथ ले रहे हो, एक हाथ दे क्यों नहीं रहे? क्योंकि हमारे देश में तो सीधा संविधान ही बोलता है कि एक हाथ दो और एक हाथ ले। जब लेने की बात आती तो फटाफट ले लेते, देने की बात आती तो मना कर देते। तो ये सारा इस तरीके का पूरा विरोध था, तो जिसमें अभी टैक्सेस पे भी इनको छूट दिलवाई जाएगी, और जो इनको पूर्व में टैक्स भरे यदि उस टैक्स का 25% भी यदि ये काम नहीं करते हैं तो हो सकता है कि हमें निमाव रोड पर धरना प्रदर्शन देना पड़े और रोड जाम करना पड़ेगी। अभिषेक जाट, राव विधानसभा, किसान। हम देख रहे हैं मानसरोवर कॉलोनी के सभी रहवासी अपनी मूलभूत सुविधा जो नहीं मिल रही है उनको वर्षों से, 30 वर्ष से ऊपर हो गए, आपके पास आए, बोला है, क्या कहना चाहेंगे इस पूरी समस्या को लेकर? देखो अभी तो मेरा आज पहला दिन है यहाँ पर। मैं इस संबंध में अपने वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करूँगा, और लोगों की बात जो है, पब्लिक है, वो जायज़ है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें होना चाहिए सारी व्यवस्था, मूलभूत सुविधा तो सभी को मिलना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्या इस संबंध में अब सभी को बोला भी गया है कि इसमें साथ में अपने जिलाधीश महोदय, कलेक्टर साहब, उनसे भी संपर्क करें। और वहाँ से अभी क्या मुझे कुछ सूत्रों से पता चला है कि वो कॉलोनी हैंडओवर नहीं हुई है ग्राम पंचायत को। तो ग्राम पंचायत ऐसी पर्सनल प्रॉपर्टी पर काम करने में असमर्थ रहती है, क्योंकि वहाँ की TS वगैरह नहीं बनती है, वहाँ के काम के लिए राशि आवंटित नहीं होती है। अगर वो चीज़ें सब हो जाए, TS वगैरह बन जाए, ग्राम पंचायत को काम करने में कोई दिक्कत ना हो, ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। लंबा समय कॉलोनी को बसे हो जाता है, 30 वर्ष से ऊपर हो गया। समझता हूँ मैं उस चीज़ को।
पर ये सभी दूर की व्यवस्था ऐसी है, जैसे नगर निगम क्षेत्र के अलग रहते हैं पावर, वो लोग कर सकते हैं उसमें, और ग्राम पंचायत क्षेत्र में कुछ बंदिशें रहती हैं, उन बंदिशों को दूर करने का हम प्रयास करेंगे। और हो सकता, मैं तो कोई सक्षम अधिकारी हूँ नहीं, कलेक्टर महोदय से हम चर्चा करेंगे इस संबंध में। अगर कलेक्टर साहब कुछ निर्देश देते हैं और यहाँ की अगर टीएस वगैरह बनती है तो ये सीसी रोड, नालियाँ, ड्रेनेज सब होना चाहिए। सुविधा नहीं मिली, लेकिन सब सुविधा मिली। टैक्सेस ग्राम पंचायत द्वारा लिया जाता है, इसके क्या कहेंगे? टैक्सेस तो ये एक आम नागरिक का वो है, जैसे भवन टैक्स वगैरह देना है, संपत्ति कर का है, ये तो सभी कॉलोनी से लिया जाता है। फिर भी कॉलोनी नाइजर ही उसको कार्य को संपादित करता है, और हो सकता है कि यहाँ पर कार्य उन्होंने अधूरे छोड़े हैं कुछ, अब उसके बारे में थोड़ा सा कलेक्टर साहब या मेरे जो सक्षम अधिकारी वही बाकी बातों का जवाब दे सकते हैं। तो नरेश दुबे, अभी क्या अभी आए हैं, अभी हाल फिलहाल मैं कोशिश करूंगा इनके लिए भी, और अपने वरिष्ठ अधिकारियों से पत्राचार करूंगा। उसके बाद ही संभव जो भी उनके आदेश प्राप्त होंगे उसके बाद ही मैं कुछ निर्णय ले सकता हूं, क्योंकि मैं सक्षम अधिकारी नहीं हूँ। आपका परिचय? नरेश दुबे, ग्राम पंचायत सचिव, देवगढ़। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।